हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सॉलिड स्टेट के इस कॉन्टिन्यूटी सीरीज में। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कवर किया था यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं अबाउट द सिमेट्री प्रेजेंट इन क्यूबिक यूनिट सेल। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे, जहां पे हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हमें जानना है अबाउट द सिमेट्री ऑफ क्यूबिक लैटिस। मुझे बहुत से स्टूडेंट का ये रिस्पॉन्स आया कि सर ये टॉपिक जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, वेयर कैन वी स्टडी? माय लेक्चर इज फॉर यू ओनली। पढ़िए इसे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट द सिमेट्री थिंग। सबसे पहले आता है कि ये टॉपिक हम लोगों ने कहां से उठाया। केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड, द सॉलिड स्टेट इज द चैप्टर और सिमेट्री ऑफ क्यूबिक लैटिस इज आवर टॉपिक फॉर द डे। अब स्टार्ट करते हैं कि सिमेट्री ऑफ क्यूबिक लैटिस होता क्या है। सो गाइस, आप पहले ही जानिए कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। विल यू बिलीव मी, 23 कितना बड़ा नंबर है। यस, इसी वजह से सारे क्रिस्टल सिस्टम्स को उठा के देखो, सातों के सात क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है क्यूबिकल वन। अब आते हैं कि इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, जरा यहां से समझते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है। अबाउट दैट द सिमेट्री ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। अब ये सिमेट्री ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, ये फटाक से जान लेते हैं। यहां पे नेक्स्ट लाइन से बोला गया कि सिमेट्रिक ऑप्शंस वो एक्शंस होते हैं दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट लुकिंग लाइक द सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब किसी भी ऑपरेशन को करने के बाद में, चाहे फ्लिप करें, चाहे कट करें या किसी पॉइंट को मेजर करें, अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। सो यहां पे हमारे सामने क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है और इस क्यूब के बेसिकली कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं उसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से भाई साहब? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। फटाक से आ जाइए। सबसे पहला जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। तो गाइज, ये एक हाइपोथेटिकल प्लेन होता है जिस प्लेन के थ्रू अगर किसी भी पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट को मैं कट करूं तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब तो ऑलरेडी बड़ा सिमेट्रिक होता है। अगर मैं उसको कुछ ऐसे काटूं कि 2 इक्वल इमेजेस मुझे मिल जाए तो उसे मैं बोलूंगा द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले चेक करते हैं कि सबसे पहला कौन से टाइप के यहां पे प्लेन्स बन सकते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जिसके अंदर आपको 4 फेस सेंटर से निकलेगा, 4 एज सेंटर से और 1 बॉडी सेंटर से पास होगा। बड़ा इजी यार, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। यहां पे क्या देखेंगे, ये देखिए आपके सामने मैंने एक इमेज लिया हुआ है या एक क्यूब लिया हुआ है, एक एसेट है, ये एक 3D मॉडल है। तो इस मॉडल के अंदर आप क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये अगर एक्सिस मेरा 0,0,0 है, और अगर मैं मान लीजिए इनको इस तरह से नहीं दे देता हूं कि ये एक्सिस मैंने मान ली है एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस को मैंने बोल दिया जेड एक्सिस है, और ये ऊपर जो एक्सिस जा रही है वाई एक्सिस है। करेक्ट है? तो आप इस तरह का प्लेन कट करेंगे जो बेसिकली 4 फेस सेंटर से, ये देखिए ये फेस के सेंटर से जा रहा है। देखिए एक फेस सेंटर हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये फेस से निकल रहा है, ये फेस सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया और ये फेस सेंटर। तो 4 फेस सेंटर से निकल रहा है। दीज आर एफसीज, फेस सेंटर। और ये एज सेंटर जो कि ये हैं एज सेंटर्स, ये एज सेंटर से भी पास हो रहा है। ईसी लिख देता हूं, एज सेंटर। तो यहां पे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जैसे एक प्लेन आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा प्लेन है तो आप बताएंगे कि सर इसकी जो मूवमेंट है वो 2 डायरेक्शन में, एक इस तरफ एक ऊपर की ओर, यानी ये है एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। सिमिलरली और कौन से प्लेन हो सकते हैं जो इसको इक्वल हाफ में काटेंगे? ट्राई टू गेस इट। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर मैं मान लीजिए इसी तरह का कोई ऐसा प्लेन लेता हूं, इस तरह से, जो प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जेड डायरेक्शन में जाके इस तरह से कट करेगा, तो ये प्लेन क्या है? इस तरह से मूव कर रहा है जेड और एक्स की तरफ, तो यानी ये है एक्स जेड प्लेन। गेटिंग मी? इजी है। और सिमिलरली अगर मैं इस तरह से ना काट के, इस तरह से न जाके एक डायगोनली ऑपोजिट जाता हूं, या लेट्स से इसके एकदम वर्टिकली ऑपोजिट जाता हूं, इस तरह से कट करता हूं, एक ऐसा लेके इस तरह से इसको ऐसे काट दूं, तो देखिए किस तरफ जा रहा है ये? कौन सा डायरेक्शन आपको बताइए? ये ऊपर की तरफ है और हॉरिजॉन्टल की जगह पे इस पर्टिकुलर आइकन ट्रेवल कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा हमारे पास में वाई जेड प्लेन। तो देखो कितने प्लेन्स आपके पास में मिले, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। बस तीनों प्लेन को अगर आप मिला देंगे तो ये तीनों काम करें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से। अब फटाक से जानते हैं कि और कौन से ऐसे
प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। देन आता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो भाई सिंपल सी बात है कि अभी तो मैंने इसको काटा था इस तरह से कि हमारा जो ये पर्टिकुलर क्यूब था वो बीच में से अपने फेस के सेंटर में से कट रहा था। अगर इसी को मैं कुछ इस तरह से काटूं डायगोनली, या एक पर्टिकुलर एज से लेके दूसरे डायगोनल एज के अंदर में चला जाऊं, देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो अगर आप यहां से EH से लेके CB या BC तक पहुंचते हैं तो ये बेसिकली कहलाएगा आपका डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर क्या देखेंगे आप कि ये पास हो रहा है एक तो बॉडी सेंटर से, एक तो ये बात आप जान लें कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमेशा पास होते हैं बॉडी सेंटर से, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे बॉडी सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो हमेशा बॉडी के सेंटर से पास होंगे। प्लस ये क्या कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है 4 एजेस, यानी आप कह सकते हैं 2 एजेस कवर कर रहा है, 4 कॉर्नर्स कवर कर रहा है। उसी के साथ में ये जो 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस के सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए लिखा हुआ है यहां पे कि it passes through 4 corners, 2 face centers and 2 edge centers and 1 body center. So there are total 6 number of POS। देखो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत गणित लगा लेते हैं हम लोग। सिंपल सी बात ये है कि देखो ये एक एज है और ये डायगोनली अपोजिट दूसरा एज है, बॉडी के डायगोनल से पास हो रहा है। लास्ट क्लास में जहां पे मैंने आपको क्यूब के स्टैटिस्टिक्स सिखाए थे, वहां पे मैंने बताया था कितने कॉर्नर, कितने एजेस, कितने आपके पास में वर्टाइसेस और कितने नंबर ऑफ फेस सेंटर्स वगैरह होते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने क्लियरली पता किया था कि बॉडी का डायगोनल क्या होता है। तो 2 बेसिकली वर्टाइसेस के बीच में बॉडी का डायगोनल जो होगा वो पास होता है बॉडी के सेंटर से, यानी यहां पे कहीं आपका बॉडी का सेंटर होगा। अब आप देखिए कि 12 एजेस हैं हमारे पास में, और 12 एजेस में से 2 जब एजेस मिलते हैं तो हमारे पास में बन रहा है एक आपका POS, जो कि कौन सा है, डायगोनल POS, DPOS 1। तो 12 से कितना बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे 6। तो यानी आपको अगर मैं पूछूं कि दोनों मिला के कितने टोटल हो गए, तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाले 3, नीचे वाले 6, टोटल मिला के 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्यूब के अंदर। आगे बढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री जानने के लिए। Here we have axis of symmetry, AOS। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है। तो देखो गाइस क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये CN अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या बोलते हैं इसे n फोल्ड सिमेट्री, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 360 डिग्री से अगर n को डिवाइड करते हैं और कोई थीटा आता है, अगर आप 360 डिग्री या 2 पाई जिसको हम लोग बोलते हैं उसे डिवाइड करते हैं n से, किसी इंटीजर से, और आपको एक वैल्यू मिलती है थीटा, इसका मीनिंग ये हो गया कि जब जब आप उस पर्टिकुलर एक्सिस से ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे, जब जब आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे, तो आपको सेम ओरिएंटेशन या बोल सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट आपको रिफ्लेक्ट होगा, यानी वो सेम पोजीशन के अंदर वापस से मिलेगा। बस यही है इसका मीनिंग, बहुत ईजी था। अब आप ध्यान से देखिए कि n की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी वैल्यू n की नहीं हो सकती है। मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ जाते हैं इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले टाइप ऑफ सिमेट्री, जिसका नाम है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 4। यानी आपको ये जानने को मिलेगा कि भैया अगर आप इसको किसी भी सब्सटेंस को या किसी पर्टिकुलर क्यूब को कितने से रोटेट करेंगे, 4 का मीनिंग क्या हो गया, जरा दिमाग लगाओ उसमें सभी लोग। अगर n की वैल्यू मैंने डाल दी है 4, इसका मतलब थीटा कितना आएगा, थीटा क्या होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय n, और n कितना है 4, तो यानी कितना आ गया 90 डिग्री। यानी जब जब आप 90 डिग्री से घुमाएंगे, इस पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू 90 डिग्री से घुमाएंगे, तो आपको हर 90 डिग्री पे सेम ओरिएंटेशन मिलेगा। और ये एक देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, अगर मैं मान लीजिए इस क्यूब को इस तरह से 90 डिग्री घुमा रहा हूँ 90 डिग्री से, तो क्या मुझे सेम क्यूब मिल जाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, यही तो ब्यूटी है एक क्यूबिक यूनिट सेल की, क्योंकि ये होता है हाईली सिमेट्रिक, हर 90 डिग्री के एंगल पे आपको मिलेगा सेम क्यूब फिर से। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि ऐसे फिर कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो गाइस ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर तीनों के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर क्यूब को घुमाते हैं तो इस तरह से आपको टोटल 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज या 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज मिलेंगी, जिनका नाम होगा C4 या 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी C3। अभी n की वैल्यू कितनी है, 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो थीटा कितना हुआ, 360 बाय 3, दैट इज 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के लिए बेटा आपको एक ध्यान चीज रखनी पड़ेगी, एक चीज ध्यान में डाल लो, इसको आप लर्न कर लो इस बात को कि 120 डिग्री के हिसाब से घुमाने के लिए जो आपकी एक्सिस होगी वो पास होती है आपके बॉडी डायगोनल के थ्रू।
अगर बॉडी डायगोनल से थ्रू अगर आप इस क्यूब को रोटेट कर देते हैं इस तरह से, इस क्यूब को अगर आप रोटेट कर देते हैं 120 डिग्री, ये देखिए अगर मैं इसे 120 डिग्री रोटेट कर देता हूं इस तरह से, ये देखिए 120 डिग्री पे, तो क्या मुझे सेम क्यूब मिला फिर से? यस, यानी मैंने रोटेट किया था इस एक्सिस के थ्रू जो कि बॉडी डायगोनल था। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितना पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने? 4। यस, इसी वजह से कितने नंबर ऑफ हमारे पास में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे? 4। द वेरी थर्ड वन इज 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 फोल्ड का मीनिंग क्या हो गया भाई? थीटा इक्वल्स टू आएगा 360/2, दैट इज 180 भाई 180 डिग्री पे घुमाने के बाद में। एक क्वेश्चन बताओ, क्या ये पेन मेरे हाथ में इसमें 180 डिग्री से रोटेशन पे सेम चीज मिलेगी? यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? जरा घुमाओ इसे, ये 120 के बाद में चेंज हो चुका है। जहां पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर दिख रही थी टिप, यानी मेरे राइट में दिख रही थी, वहीं पे अभी ये उल्टा हो गया है, लेफ्ट राइट। ये देखिए, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर 2 फोल्ड सिमेट्री या C2 सिमेट्री नहीं है। गेटिंग मी? लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह से कर दूं एक्सिस को, तब मिल जाएगी। खैर इस पोजीशन में तो आपको हर एक में सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस करेगा इस पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू। तो हर रोटेशन पे, हर एक थीटा के ऊपर आपको ये मिलेगा। अभी आ जाते हैं फिर से हमारी बात में कि हमने जानना था कि यहां पे तीसरा था 2 फोल्ड, यानी 180 पे घुमाने के बाद में अगर आपको सेम चाहिए तो कहां से घुमाएं? तो बेटा सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो कहां से घुमाना पड़ रहा है। ये देखिए क्यूब, क्यूब की ब्यूटी देखिए, ये कहां से घुमाने पे सेम मिलेगा। अगर आपकी एक्सिस एक फेस के एक एज से निकलती है और वन एज के ऑपोजिट एजेस पे जाके निकलती है, तो ये आपका एक बोला जाएगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी इसके थ्रू जब भी आप घुमाएंगे, देखिए इसके थ्रू जब भी आप घुमाएंगे, इसके थ्रू जब भी आप घुमाएंगे, तो ये आपको इस तरह से सेम इमेज वापस से मिल जाएगी एक क्यूब की 180 डिग्री रोटेशन के बाद में। और आप मुझे बताइए, टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आर देयर? 12। एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास हो रही है आपकी? एक एज से दूसरे एज के सेंटर पे, और टोटल एजेस कितने हैं? 12। यानी टोटल हमारे पास में ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने मिलने वाले हैं? 6। यानी टोटल मिला के कितना हो गया बॉस? टोटल मिला के आप बोलेंगे सर 3 + 4 + 6 13 होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनसाइड अ क्यूब। यानी 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बचा हुआ है एक हमारे सामने, जिसके वजह से होंगे टोटल 23 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एक क्या है, आगे बढ़ जाते हैं, एक है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। हर किसी यूनिफॉर्म बॉडी में अगर किसी भी बॉडी को आपको लगता है कि सिमेट्री है, तो उस सिमेट्री के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है, ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है बॉडी के इनसाइड, जहां से अगर मान लीजिए फारदेस्ट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो अगर एक पॉइंट से शुरू हुआ है और सेकंड पॉइंट पे जा रहा है अगर वो लाइन, तो हमेशा इस पॉइंट के थ्रू जो डिस्टेंस आएगी इक्वल आएगी। जरा फटाफट से मैं इस चीज को आपको डिटेल में समझा देता हूं। यानी हमेशा एक बॉडी के अंदर एक ही ऐसा पॉइंट प्रेजेंट हो सकता है। अब आते हैं इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एज के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन जब ड्रॉ होगी तो ये यहां तक आएगी और ऐसे निकल जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो यहां पे आप ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लेंथ को अगर मैं एक्स बोलता हूं और ये वाली पर्टिकुलर लेंथ को जहां पे ये मीट कर रहा है मैं वाई बोलता हूं, तो आप पाएंगे कि एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। किस कंडीशन में? अगर आपका ये पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। बस यही था फंडा कि हर एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जहां से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी अगर वो इक्वल डिस्टेंस से कह सकते हैं सेग्रीगेट हुई है। जैसे यहां पे अगर ये इक्वल पॉइंट से, अब ऐसा नहीं कि मैंने यहां से लाइन ली सर और इधर खींच दी, तो ये एक लाइन नहीं हुई, ये इट्स नॉट अ लाइन। तो लाइन आपको कंप्लीट ड्रॉ करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कहीं से भी आप जाएंगे तो आपको सेम लेंथ मिलेगी दोनों साइड में। यही था सेंटर ऑफ सिमेट्री का राज। काफी हो गई बातें, चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन। कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमारे सामने अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस। नहीं आते हैं, पहले आती है समरी। समरी के अंदर हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर किया। सबसे पहली बात कि भाई साहब कौन कौन से टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते थे, कौन से हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस और एलओएस भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री थर्ड हमारा था। लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा सेम बात है। आगे बढ़ जाते हैं। क्यूबिकल लैटिस, क्यूबिकल लैटिस के पास में टोटल कितने टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं? टोटल 9 टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री होता था एक और होता है 13 हमारे पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टोटल मिला के कितने होते थे? 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, विच इज मैक्सिमम इन एनी काइंड ऑफ वी कैन से दिस
क्रिस्टल सिस्टम। इसी वजह से क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम को सैल्यूट करके दिया गया नाम मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब इज व्हाट? 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते थे? याद करो बेटा, 4-fold का मीनिंग था 90 डिग्री पे घुमाने में कितने रोटेशन मिलते थे। क्या बताया था? 3 एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आंसर भी क्या आएगा? चलो एक बार चेक करते हैं कि हिंट क्या दी हुई है। हिंट में दिया हुआ है कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो बनाती है 90 डिग्री विद द सरफेस। जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री अगर एंगल आपका बनेगा, 90 डिग्री के ऊपर आपको अगर रोटेशन दिखाना है तो आपको ठीक है ना भाई, XYZ क्लिक करो, आगे बढ़ो यार। कूल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल POS इन अ क्यूब। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते थे? भाई दिमाग लगा लो, मुझे तो पूरा याद है कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बनता था। डायगोनल का मतलब ही क्या होता है बेटा? एक एज से लेके दूसरे एज तक, यानी एक एज से लेके अगर दूसरे एज तक हम लोगों के पास में जा रहा है तो आप कंसिडर करेंगे इसको। ये मैं क्या बना रहा हूं? एनीवेज, हमारे पास में टोटल कितने होते हैं एजेस? 12 एजेस। और 12 एजेस के चलते जब दो एजेस को मिलाते हैं जो डायगोनली अपोजिट है, एक आपका प्लेन क्रिएट होता है। तो मुझे बताइए कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बन पाएंगे, कितने कपल ऑफ एजेस बन पाएंगे? डिवाइडेड बाय 2 करो भाई, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अबे इसको मत देखो, ये नेगेटिव नहीं है, ये तो जस्ट लिखा गया। तो 6 आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है जिन्हें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन सी सही लग रहा है। पिक कर लेते हैं इसे, और पिक करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। कूल। अब कूल तो होना ही था। सो गाइस, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए बने रहो मेरे चैनल पे। मैं क्या कराने वाला हूं आपको? जेईई और नीट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है या डेप्थ में टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं, आपको सारी चीजें मेरे यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके लिए 2-3 चीजें प्लीज कर लेना। सबसे पहला आता है आपको एमबाइब ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाएगा लर्न प्रैक्टिस टेस्ट का एक AI बेस्ड वर्जन, जिसके वजह से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सेकंड ऑफ ऑल है हमारा अचीव जेईई का जो चैनल, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जहां से आप मेरे को वीडियो पे देख पा रहे हो। और तीसरी चीज है आपको ये चैनल्स पे जाके सब्सक्राइब करने का। यहां से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का हमारा लिंक, जहां पे हम लोग आपको डील करेंगे मजेदार क्वेश्चंस के साथ में और अपडेट रखेंगे आने वाले वीडियोस के लिए। सो अंटिल देन, कीप इम्बाइबिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। Keep imbibing. We believe in you.